के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कि हलवा भी आपने हलवा हलवे की बात जो है वो आप इफ्तारी के बाद कीजिएगा। लेकिन नहीं बात अभी कर लें, ऑर्डर कर दें। नहीं वो आते हुए जल्दी आ जाएगा। इफ्तारी में भी खासा वक्त बाकी है। तो बात ये है राना साहब के हाफिज साहब ने इंट्रो में जिक्र कर ही दिया, तो फिर सवाल ही कर देते हैं कि डोमेस्टिक की जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आगे मुस्तकबिल बनना है पाकिस्तान का, उनकी मैच फीस रोकी जा रही है। जो मुस्तकबिल बने हुए हैं, जो इतनी अजीबो गरीब किस्म की कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि उसके बाद हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, उनको पूरी पूरी सैलरी दी जा रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं? देखिए, खुला तजाद तो खैर बहुत सारे मामलात में है, और मेरा ख्याल है कि पीसीबी, मेरे भी हाफिज साहब भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे कॉलम भी लिखते हैं, और इनकी नज़र से भी ये ख़बर गुजरी होगी कि पीसीबी इस मरतबा लॉस में है, उनको बहुत नुकसानात हुए हैं। और ये ख़बर ज़राए से जो है ये मुझ तक भी पहुंची थी, तो मैंने यही कहा था कि जितने खर्चे कर दिए हैं, हो सकता है लॉस बढ़ गया हो सकता है कि वो खिलाड़ियों के और इन बेचारे खिलाड़ियों के कि जो डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं और शायद उनकी इतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं है, ना उनको कोई 50 लाख देने वाला है, ना कोई उनको करोड़ देने वाला है, ठीक है ना। तो इनकी ये जो छोटी छोटी फीसें, शायद इनमें से कुछ पैसे बचाकर जो है उस लॉस को जो है कम करने की कोशिश की गई हो। से कंफर्म किया था ये खबर झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बात ये है कि झूठी या कोई उन्हें 1200 करोड़ का कोई नुकसान हुआ है। अच्छा सुने, अब आपको ये पता चला है ना कि 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है, मतलब अफवाह तो है ना, खबर तो है ना। तो चिंगारी हमेशा वहां ही उठती है जहां से आग होती है, ठीक है ना। चिंगारियां कोई ठंडी जमीन के ऊपर से नहीं उठती। तो बात ये कि खबर फैली तो सही ना, हाँ, वो चाहे दुरुस्त है या गलत है। मैंने ज़राए इस्तेमाल किया, मैंने उसको कंफर्म नहीं किया। नहीं बिल्कुल ऐसे। मैंने ये कहा है कि ज़राए ये बताते हैं कि शायद इस मरतबा बीसीबी को बहुत लॉस हो गया है। हाँ। तो भाई हो सकता है कि उस लॉस को कम करने के लिए वो इन बेचारों को फीसें जो है वो ख़त्म की, कम की हों। दूसरी बात जो हाफिज साहब ने भी बात की ना, इसमें बिल्कुल वजन है कि बताएं कोई फैसला ऐसा है कि जो पीसीबी चेयरमैन की मर्जी के बगैर होता हो या उनके दस्तखत के बगैर कोई ऑर्डर जो है वो इशू होता हो। हाँ, ऐसा नहीं होता। वो माली हो या वो मतलब किसी और तरह के मतलब मैनेजमेंट के मामला तो फैसले हो, चेयरमैन पीसीबी, यहां तक के टीम तक पर भी जब टीम बनती है तो जो आखिरी साइन होते हैं अप्रूवल के टीम को ले जाने के, वो भी पीसीबी के चेयरमैन के ऑर्डर से होते हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि उनके पैसे कम किए गए हों और अब चेयरमैन को पता ना हो? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये तो जब मैंने हाफिज साहब के प्रोग्राम को ही देखा था, उसके अंदर इन्होंने बड़े मतलब जिसको कहना चाहिए दबंग अंदाज के अंदर 2-3 चीज़ों के ऊपर बात की, और उसमें ये भी शामिल थी, ठीक है ना। एक एलसीसीए का मसला था, उसके ऊपर भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई थी इनकी, और एक इस पर। तो जब इस तरह के लोगों की आवाज़ें दूर तक जाती हैं ना, तो पड़ती हैं कानों में, और जब कानों में पड़ती हैं तो फिर यह है कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं होता। पंजाबी में उन्होंने कह लो कि जनाब गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ा ना लीगल। अब ये जो है ना, ये सारी ऐसे हुई है। अब चेयरमैन साहब को ये हुई है, जरा इसके ऊपर सोचा है उन्होंने, शर्मिंदगी भी शायद नहीं, उन्होंने खुद नहीं सोचा, ये खप पड़ी है, जो शोर मचा उसके बाद उन्होंने क्या सोचना है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप लोगों ने आवाज उठाई है, आप लोगों ने बताया है कि सर ये क्या हो रहा है, जनाब ये क्या हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा है कि अभी नजरे से ये नहीं कहा कि नहीं, इस मुल्क के अंदर तो फैसले ऐसे होते हैं कि जब वजीर आला हमारी जाती हैं मेयो हॉस्पिटल और 1 मिनट में उन्हें पता चलता है एमएस को वहीं के खड़े उठाकर फारिग कर दिया, ना ये पूछा कि हुआ क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ है, ठीक है ना। तो क्या ये चेयरमैन साहब जो है उनका यही था इस्तेहकाक के वो कहेंगे जिसपे नजर सानी करो? नजर सानी नहीं भाई, ये गलत काम हुआ है, इसको बंद करो, रोको, ये पैसे जाएंगे इन लोगों को, इनको पूरे पैसे मिलेंगे। ऑर्डर ये होना चाहिए था। नजर सानी का मतलब तो ये कि अभी कोई एक दरवाज़ा और है कि जो खुलना है या बंद होना है। नहीं राणा साहब, असल बात यह है कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, बात यह है कि उन्होंने कहाँ सोचा है। अगर वो सोचते तो फिर ये काम ना होता। ये तो चूँकि पूरे पाकिस्तान में इस पर शोर हुआ, लोगों ने आवाज़ बुलंद की कि ये क्या हो रहा है। हाँ। आप खिलाड़ी को $30 $32 एक मैच का मुआवजा दे रहे हैं। आज के दौर में जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो ये कैसे मुमकिन है? फिर जो पाकिस्तान भर में कई घंटों से शोर मचा हुआ है, लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं क्रिकेट को बचाने के लिए, उस पर शोर हुआ, उस पर आवाज़ें बुलंद हुई तो कानों तक पहुंची। मेरे छोटे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब आपने शोर मचाया है, आपने
तो वो तवज्जो जो थी वो मबजूल कराई उनकी कि जनाब ये क्या हो रहा है, इसको देखें। इसके ऊपर तो फिर राणा साहब इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी मैं आपको बताने लगा हूं, मेरी अभी गुज़िश्ता दिनों एक भारतीय सहाफ़ी से जो है वो मुलाकात हुई, मुखर्जी से। और बड़े वो उन्होंने बताया कि मेरे जनाब करोड़ों के अंदर जो है हमारे चैनल के फॉलोअर हैं और ये है और वो है, बड़ी मतलब वो बातें कर रहे थे। खैर उन्होंने पता है क्या कहा, मैंने कहा कि आपके और मेरे पाकिस्तान के सिस्टम में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा जी आपका और हमारा सिस्टम जो है ना उसका बहुत बड़ा फ़र्क है, और आपका हमारा कोई मैच नहीं है। राना साहब आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी कर लें, हमारा आपका कोई मैच नहीं है, ठीक है ना। हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा जी एक खिलाड़ी, हाफिज साहब जरा गौर कीजिएगा, आप पर उन्होंने तवज्जो आप पर है। हाँ, उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी हमारा जो रणजी ट्रॉफी के 8 या 10 मैच खेल लेता है ना, तो वो 2.5-3 करोड़ रुपए जो है वो कमा लेता है और उसका घर वो सेटल हो जाता है, वो सारी जिंदगी के लिए सेटल होता है। एक साल फिर खेलेगा। वो कहते हैं आपके तो खिलाड़ी को मैच वो जो मैच जो आपके जो होते हैं उसकी फीस ही अपना 25,000 है, 30,000 है, 60,000 इंडियन रुपीस पर डे मैच फी है इंडिया के, और हमारा 25,000, जो कि यहाँ पाकिस्तान का अगर आप कन्वर्ट करें 1,80,000 बनता है, ठीक है ना। तो फिर आप ये देखिए ना कि मतलब ये कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं, और जिन्हें आप नवाजना चाहते हैं उनको आप मतलब बेदरेग और ऐसे ऐसे रास्ते निकाल लेते हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे जनाब अली ओहदे जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं जिनका हमें इदराक ही नहीं होता। हम सोच भी नहीं सकते कि यार ये कोई ऐसा भी हो सकता है, और उनको देने के लिए वो ओहदे भी बनाए जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। ऐसे हालात के अंदर जो है ना, वो अभी ये कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तो हमारी बी टीम भी, उन्हें इस तरह से सी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। उसके ऊपर इंजमामुल हक साहब ने कहा कि आप हमें ऐसे ना कहें, हम एक बहुत बड़ी टीम है और पाकिस्तान जो है वो इतनी आसान टीम नहीं है, आप पास्ट परफॉर्मेंसेस निकाल कर देखें, आप स्टैट्स पर बात करें। तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात के ऊपर। मतलब काउंटर करना अच्छी बात है, हमारी तरफ अगर कोई बात आ रही है उसका जवाब देना बहुत अच्छी बात है। इंजमामुल हक साहब ने अगर बात की तो टीम पर की, हमारी टीम, उन्होंने हमारे सिस्टम पे नहीं बात की। नहीं, मैं टीम के ऊपर बात लेकर जा रही हूँ। सिस्टम अच्छा होगा तो टीम बनेगी ना। बात ये है कि इंजमामुल हक साहब स्टैट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टैट्स तो ये अभी के तो हमारे सामने हैं। अगर आप पास्ट के स्टैट्स की बात करें तो वो बहुत पुराने स्टैट्स हैं ना, वो तो आप लेके ही नहीं आ सकते हैं अभी। फिर उन्होंने कहा कि शारजा में आप हमें छोड़कर चले गए, आप भाग गए, आपने पाकिस्तान क्रिकेट से खेले, वो सब बातें पास्ट की हैं। आज जब आप देखते हैं, जब हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को चंद रुपए के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि आप पानी भी घर से लेके आए, तो अपना टावल भी घर से लेकर आए, और आप ये चंद रुपए जो है ये सिर्फ लें हमसे एज अ मैच फी, तो आप आए और आप आके यहाँ पे खेलें। इस किस्म का जब सलूक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप कंपैरिजन अपना इंडिया के साथ कर रहे हैं कि हम 10-10 मैचेस की सीरीज खेलना चाह रहे हैं, तो आप एक डिफरेंस तो देखें ना कितना बड़ा है। किस बेस के ऊपर ये डिफेंड करते हैं फिर अपने टीम को और अपने खिलाड़ियों को? नहीं, कोई डिफेंड नहीं करता। सब वो तो जो मैं एक बात कहता होता हूँ ना कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं, ये सब के सब जो है ना इसके अंदर इनका जब इन लोगों का ये जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, जब इन लोगों को वो दे दिया जाता है ना कि आए जी आप भी आ जाएं, हम भी आपको भी इतने पैसे दें, उनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। जब वो नहीं उनको कुछ मिल रहा होता तो फिर वो जनाब सब कुछ कहने के ऊपर तुले हुए होते हैं कि ये सिस्टम भी यूँ नहीं है, ये यूँ नहीं है। भाई जब आप इख्तिदार में हैं, जब आप मौजूद हैं, तो फिर समझाएं ना चेयरमैन को कि हुजूर ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ये बेहतरीन है, ये यूं है। आप मतलब बेदरेग लोगों को जनाब पैसे दिए जा रहे हैं, और जिनका हक है, ठीक है ना। मुझे तो हक किसका है राणा साहब जी? हक किसका है? हक उनका है कि जिनके लिए आपने आवाज उठाई, वो खिलाड़ी के जो बेचारे पूरा साल जो है वो धूप के अंदर खड़े होकर पूरा मतलब पूरी मेहनत लगाते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं, और फिर जब बात होती है तो उनकी होती है जो मामे चाचे होते हैं। खुर्रम न्याजी का कोई हक नहीं है? न्याजियों का तो बहुत हक है। और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस है पाकिस्तान के। जी मुझे मालूम है, लेकिन ये कि आप न्याजी के हक की बात ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। लेकिन कितनी सैलरी है खुर्रम न्याजी साहब की अंदाजन? सैलरी नहीं, मेरे ख्याल है काफ़ी है सैलरी है उनकी। हाँ तो क्या सर? अच्छा नहीं उससे वो मुझे तो ये चेयरमैन की भी सैलरी होती है कोई? चेयरमैन की नहीं होती। वो फिर क्यों कहते हैं कि मुझे चेयरमैन ही रहने दें? किसका?
वो किस वजह से होता है कि जी मुझे चेयरमैन ही बना दें? इख्तियारात ये आप काफी बताएं ना होते राना हैं। साहब, सीनियर नहीं जर्नलिस्ट भैया, आप भी आपके सीनियर माशाल्लाह सफेद हैं हो गए हैं। माशाल्लाह, आपके भी इतने बड़े बड़े कॉलम छपरे होते हैं, तो आप बताइए ना, आप क्यों नहीं मैं तो बता अपने रहे? इल्म आप में क्यों इजाफे डरते हैं की- बताते हुए? भाई मैं तो बताएं। अपने इल्म में इजाफे के लिए आपसे पूछना और चाहता सर, मैं इल्म का सिलसिला जो है ना वो गोद से गोर तक चलता रहता है, तो वो मैं हासिल सीखने के करना लिए। चाह रहा हूं ना। मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। मैं हासिल करना चाह रहा हूँ ना आपके तजर्बे से, आपकी मैं ये चाह रहा हूँ, जहानत से, सुनिए। फतानत से, मतानत से, मैं तो आप सीखना चाहता हूँ देखिए ना, मेरी तो इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। बहरहाल ये कि मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कौम के बच्चे कितने समझदार हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी जो नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमें समझदारी- पता लगे कि कौम के बड़े आज तक कितने अल्फाज अपने तक छुपा कर बैठे हुए हैं, आगे बढ़े। कादिर साहब होते हैं ना, वो मैथ से बता देते हैं कि चेयरमैन की तनख्वाह होती है या नहीं होती है, तो क्यों कहते हैं कि चलिए, चेयरमैन की तनख्वाह नहीं हर होती। बंदा तो कादिर नहीं ना होता, चेयरमैन कुछ की कादिर तनख्वाह नहीं मुतलक भी होती होते ना। हैं। राणा साहब, चेयरमैन की तनख्वाह नहीं होती। हाँ नहीं, चेयरमैन की तनख्वाह नहीं होती। ये एक वो कौन सा ओहदा कहलाता है? ये एजाजी एजाजी ओहदा होता है। लेकिन इसकी मराद जो है ना वो मेरे ख्याल है तनख्वाहों से, तनख्वाह लेने वालों से ज्यादा होती है, और फिर उन्हें जरूरत भी नहीं होती कि वो तनख्वाह लें। इसकी ताकत जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान से भी ज्यादा है। दुनिया भर में आपको तारीफ हो वजीर आजम पाकिस्तान अपनी मर्जी से किसी को 60 लाख रुपए महीना नहीं दे सकता तनख्वाह। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के इख्तियार आ जाएंगे, वो दे सकता है। हाँ नहीं दे सकता है बिल्कुल। और मैं कह तो रहा हूँ ना कि तनख्वाह की जरूरत तो उनको होती है ना कि जिनके मामला जो है, जब घर भी मिला हो, गाड़ी भी मिली हो, ट्रैवलिंग भी हो, होटल भी हो, खाना भी हो, तनख्वाह की क्या जरूरत है? नहीं, अब बताया ना चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं जब तनख्वाह नहीं है तो? बताएं। अब पता नहीं आपकी अकल को क्या हो गया, या आपको रोजा लग रहा है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मुझे तो बताते रहे कि भाई जब आपको इतनी मराहत मिल जाएंगी तो आपको तनख्वाह की क्या जरूरत है? आपका घर चल रहा है, आपको नौकर मिले हुए हैं, आपको ड्राइवर मिला हुआ है, आपको तो ट्रैवलिंग मिली हुई है, आप दुनिया भर की सैर सपाटे कर रहे हैं, आपको बेहतरीन घर मिला, और आपने क्या लेना? तनख्वाह से आपने क्या लेना है? नकवी साहब के पास पहले ड्राइवर गाड़ी नहीं थी, उनके पास पहले भी थी। भाई अब मजीद इजाफा अगर उसमें हो गया है तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। आप इसमें पता नहीं क्यों आप बार बार कहे चले जाने, क्यों ले रहे हैं भाई? बहुत सारे फायदे, अब आप वो फायदे भी जानते हैं सारा कुछ, ठीक है ना? नहीं वैसे वो तो अभी तो देखिए वो ऑलरेडी बहुत बड़े ओहदे पे हैं, इल्म में इजाफे के लिए आप अपने वैसे अभी भी बहुत बड़े इल्म ओहदे पे हैं। आप देखिए इतना बड़ा ओहदा है उनके पास, सेनेटर भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं मुल्क के। तो फिर आप ये पूछें कि भाई एक बंदा जो सेनेटर भी है वो वजीर दाखिला क्यों हो गया? अगर वजीर दाखिला हो गया तो वो चेयरमैन पीसीबी क्यों हो गया? और चेयरमैन पीसीबी हो गया तो फला ओहदा उन्होंने क्यों ले लिया? तो ये तो एक लंबी कहानी है ना, और इसके ऊपर कोई बहस ही नहीं है। आप बहस करें इस बात के ऊपर कि वो सब कुछ ले लें, भाई वो इस कौम से सब कुछ ले लें, लेकिन कौम को कुछ दे भी तो सही। दे तो रहे हैं, शाहजाद खान वाइस कैप्टन दिया तो है, और क्या दें? ये है ना, ये बातें जो है ना ये ऐसी हैं कि इनका कोई मतलब सर पैर नहीं है। नहीं शाहजाद का सर भी है, पैर भी है। लो क्या बात है, कैप्टन बन के गए नहीं पाकिस्तान, क्या बात है, पहले भी रहे हुए हैं वो, क्या बात है।